नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जैसा कि आपको पता है, खुशखबरी मिल चुकी होगी कि राजस्थान पटवारी का नोटिफिकेशन क्या है, जारी हो चुका है। अपने बात करेंगे कि कितनी पोस्टें आई है, अपने टीएसपी में कितनी आई है, नॉन टीएसपी में कितनी आई है और कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और क्या रहेगी योग्यता, सभी की चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो पहली बार आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि पटवारी से संबंधित जो भी न्यूज है आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करें तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है भविष्य एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन करना न भूले, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड तथा आरपीएससी तथा ऑल इंडिया जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी न्यूज है, आपको वहीं पर क्या प्रोवाइड है, करवाई जाती है। सबसे पहले अपने बात करें पटवारी भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो कितने पदों पर जारी किया गया है, तो याद रखना कि वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2020 पदों का क्या हुआ है, नोटिफिकेशन है जारी हुआ है। कितने पदों का? 2020 पदों का क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया। नेक्स्ट याद रखना कि अपने जो टीएसपी है, पहले बात करते हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र की। नॉन टीएसपी क्षेत्र में कितनी पोस्टें हैं, तो नॉन टीएसपी क्षेत्र में आपकी पोस्टें हैं 1733 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 1733 पोस्ट है। टीएसपी की अपने बात करें तो टीएसपी क्षेत्र में आपकी पोस्ट आई है, वो आई है 287 पोस्ट। कितनी आई है? 287 पोस्ट आई है और टोटल आपकी पोस्ट है 2020 पोस्ट। तो जिस प्रकार आपको पता है कि सीईटी का एग्जाम हो चुका है और सीईटी जिनका क्लियर हुआ है वो ही क्या इसमें एलिजिबल है। सबसे पहले योग्यता तो यही है कि जिनका सीईटी क्लियर हुआ है, ग्रेजुएशन वाला, उनका सीईटी क्लियर है, वो ही क्या इसमें एलिजिबल है। और लगभग 8.5 पौने 9 लाख के लगभग क्या है एग्जाम सीईटी का क्लियर हुआ है। 12 तारीख को रिजल्ट आया था, जिस प्रकार आपको पता है, और उसमें लगभग 8,75,000 बच्चों का क्या सीईटी क्लियर हुआ था, वो ही इसमें क्या है एलिजिबल है। अपने बात करते हैं कि जो आपका फॉर्म भरे जाएगा, आवेदन की प्रक्रिया है। अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो ओटीआर कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 410 रुपए आपके ओटीआर के कटते हैं। नहीं किया तो भी कर लेना। अगर नहीं किया तो आपके जर्नल की जो फीस लगेगी वो लगती है 600 रुपए। कितने? 600 रुपए। और अपने बात करें तो ओबीसी की कितनी है, तो ओबीसी की आपकी 400 रुपए लगती है। कितनी? 400 रुपए ओटीआर की लगती है। ये मैंने आपको ओबीसी की बताई है, 410 रुपए कटते हैं। तो जनरल की 600 रुपए और ओबीसी की कितनी? 400 रुपए किसकी लगेगी? ओटीआर की लगेगी। तो ओटीआर करना जरूरी है सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए। अब अपने बात करते हैं जो पोस्टें आई है वो क्या आई है कि जिले वाइज आई है। क्या आई है? जिले वाइज आई है। ये देखो कि क्रीमिलियर, स्वर्ण वर्ग, क्रीमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 600 रुपए, और राजस्थान नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति व जनजाति के 400 रुपए, समस्त दिव्यांग हेतु भी क्या है 400 रुपए है। मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनकी भी ओटीआर की फीस कितनी है? 400 रुपए आपकी क्या लगेगी? फीस लगेगी। और आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो एसएसओ आईडी के माध्यम से क्या है भरा जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये जो आपकी पोस्टें आई है वो जिले वाइज आई है। देखो अलवर की, अलवर बैकलॉग की, ये सभी जिलों की क्या है पोस्टें आई है। लगभग 20 जिलों की इसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें याद रखना श्री गंगानगर जिले की 47 पोस्टें हैं और श्री गंगानगर बैकलॉग की कितनी है? 3 पोस्टें हैं। कितनी है? 3 पोस्टें हैं। उसी प्रकार अपने बात करें तो बीकानेर में 32 पोस्टें हैं और बीकानेर बैकलॉग की कितनी पोस्टें हैं? 1 पोस्ट है। सबसे ज्यादा अपने बात करें सबसे ज्यादा किस जिले में पोस्टें हैं, तो भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले में 110 पोस्ट है। कितनी है? 110 पोस्ट तो सीधी है। और नेक्स्ट याद रखना कि जो 1 पोस्ट है वो क्या है? बैकलॉग की है। मतलब टोटल 111 पोस्ट है भीलवाड़ा जिले में। सबसे ज्यादा पोस्ट आई है वो भीलवाड़ा जिले की आई है। और अपने याद रखना कि बाद में किस में आई है, तो बाद में याद रखना कि चित्तौड़गढ़ जिले में 58 पोस्ट आई है। कितनी है? 58 पोस्ट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो ये भी क्या है जिले वाइज पोस्टें दी हुई है। और टोटल अपनी पोस्टें कितनी है? 1700, जो 22 तो है नॉन टीएसपी की और 287 पोस्ट है। 1723 तो ये नॉन टीएसपी की, और टीएसपी क्षेत्र की कितनी है? 287 पोस्ट है। कितनी है? 287 पोस्ट आपकी रहेगी। ये जिले वाइज आपको क्या है कि फॉर्म में अगर अभी तक तो पता नहीं भी आपको क्या प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, नहीं तो क्या है कि बाद में ही क्या प्रेफरेंस मांगते हैं उसी हिसाब से क्या भरनी पड़ती है। अब अपने बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया अपने पहले बात करते हैं, उससे पहले एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या रहेगी। योग्यता की मैंने अभी बताई थी। पहला तो आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन, सीईटी क्या होना चाहिए? क्लियर
होना चाहिए। ग्रेजुएशन सीईटी में आप क्या होने चाहिए, एलिजिबल हुए होने चाहिए, वो क्या है आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 12 तारीख को रिजल्ट आ गया है। दूसरी आपकी क्या होनी चाहिए, स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन है वो ही बच्चे क्या अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार अपने बात करें तो बीएससी, बीकॉम, बीए वाले ये ग्रेजुएशन है तो वो भी क्या अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसके क्या चाहिए, तो साथ में आपके एक क्या चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। क्या चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा। कंप्यूटर के डिप्लोमे में याद रखना कि जिसमें आपने क्या कि एनआई निफलिट की न्यू दिल्ली में आयोजित ओ लेवल के सर्टिफिकेट की मान्यता भी यहां पर आपको काम में करेगी। और दूसरा आपने अगर आईटीआई कर रखी है कोपा वगैरह में तो वो भी क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉलिटेक्निक कर रखी है आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस से 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। और आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस से और कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो वो भी क्या है आपके पास होनी चाहिए। दूसरा अगर आपके पास क्या है, RSCIT भी होना चाहिए। किससे, RSCIT भी आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वो भी किससे, VMOU से। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान नेशनल नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वर्धमान महावीर खुला खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कोर्स का क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि ग्रेजुएशन प्लस RSCIT तो होना चाहिए। अगर किसी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो वो भी क्या है अप्लाई कर सकता है। नहीं तो क्या है कि लगभग बच्चों के क्या है RSCIT की होती है तो ग्रेजुएशन प्लस RSCIT वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब सीईटी क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और RSCIT होनी चाहिए, या अन्यथा कोई आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, वो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कब से प्रारंभ हो रही है। तो आपकी जो तारीख है 22 तारीख से, कब, 22/2/2025 मतलब 22 फरवरी 2025 से क्या है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी जो अंतिम तारीख रहेगी वो क्या रहेगी, 23/3/2025 मतलब 23 मार्च तक क्या रहेगी आपकी फॉर्म की तारीख रहेगी। 23 तारीख तो वैसे ही याद रहता है क्योंकि इसी दिन आपको पता है भगत सिंह को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो 23 तारीख के दिन क्या है कि आपके फॉर्म क्या होंगे, बंद होंगे। तो 23 तारीख से पहले पहले क्या है अप्लाई कर देना, भूल मत जाना। क्योंकि क्या है कि कई गम में भी क्या है भूल जाते हैं शहीद भगत सिंह जी, तो वो तो क्या है अपने काम कर गए लेकिन अपने को क्या है नौकरी लगना है। तो इसके कारण 23 तारीख से पहले पहले क्या है फॉर्म अप्लाई कर देना, सीधी सी बात यह है। और परीक्षा का आयोजन आपको पता है तारीख आ चुकी है 11/5/2025 11/5/2025 को आपकी क्या होगी, एग्जाम होगा, परीक्षा होगी भी। और वो भी क्या होगी, ऑफलाइन माध्यम होगी। सीधा सीधा दिया गया है कि ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की दिनांक व स्थान में परिवर्तन के अधिकार किसके पास है, बोर्ड के पास है। वो तो पता ही है, अधिकार बोर्ड के पास है, आपके पास तो है नहीं। तो ये क्या है कि परीक्षा की तारीख तो चेंज होगी नहीं, आपको इतना पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये 11 तारीख, अगर 1/1/2 होना है, 11 बढ़ना है तो नौकरी तो लगना पड़ेगा। मतलब 11 तारीख भी याद रखना, अगर 1 से 2 भी होना है तो नौकरी वालों की मिलती है 1 से 2। तो 11/5/2025 को भी क्या है आपका एग्जाम रहेगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट कि आपकी जो आयोजन है वो कंप्यूटर आधारित ये हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एज क्या रहेगी, एज लिमिट आपको बताएं। तो एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम तो 18 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम 18 होनी चाहिए। और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 40 साल तक आप होनी चाहिए। तो 40 साल वाले भी क्या है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है 40 साल वाला तैयारी कर रहा है तो उसकी तैयारी भी अच्छी होगी। अन्यथा क्या है कि अपने क्या है कि घोड़े बेचकर क्या है उसने सारे क्या है कि रथ वगैरह क्या है छोड़ दिए होंगे भी। सीधी सी बात ये है। तो 18 से 40 क्या है कि इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो तारीख रहेगी वो कितनी रहेगी, 11/5/2025 रहेगी। ये था आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पटवारी भर्ती का। तो याद रखना, मेन तो तारीख रखना कि 22/2 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 23/3 तक आपके चलेंगे फॉर्म, और 11/5 को क्या है आपका एग्जाम है। ये था अपने संपूर्ण नोटिफिकेशन की जानकारी। अब अगली वीडियो में अपने लेकर आएंगे इसका सिलेबस क्या होगा, टॉपिक वाइज सिलेबस बात करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।